ऐसा है, जो गवर्नमेंट की नीति है वो एमएसएमई सेक्टर को प्रोटेक्ट करने की है। इसीलिए भी जब एफडीआई इन रिटेल सेक्टर की बात होती है तो उसके लिए बहुत सोच समझ करके बात की जाती है कि जो यहाँ के रिटेलर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, और धीरे धीरे करके जो भी पॉलिसी बनाई जाती है एफडीआई में, डायरेक्ट रूट में, उसमें ये अवश्य देखा जाता है कि जो लोकल इंटरेस्ट हैं वो सफ़र न करें। इसके अलावा हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि अपनी इंडस्ट्री को, लोकल इंडस्ट्री को इतना सशक्त कर दें कि कोई वो किसी भी तरह का कंपटीशन, चाहे इंपोर्टेड गुड्स हो, चाहे अगर जैसे स्मॉल इंडस्ट्री या बड़ी इंडस्ट्री से कंपटीशन, वो फेस करने के लिए सक्षम हो। इसके लिए बहुत सारी स्कीम बनाई गई हैं, और किसी भी देश में अगर देखा जाए कि उद्योग का पैटर्न क्या है, स्मॉल और मीडियम, माइक्रो इंडस्ट्री कितनी है बड़ी इंडस्ट्री की तुलना में, जो भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं उसमें माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री अधिक संख्या में होते हैं, और वो ही बैकबोन होते हैं। उन्हीं इंडस्ट्रीज़ की बदौलत लोगों को जॉब्स दी जाती हैं, और वही इंडस्ट्री होती है जो कि उसके एंटरप्रेन्योर धीरे धीरे करके बड़े उद्योग लगाते हैं, मल्टीनेशनल्स तक बन जाते हैं। तो जो भी एंटरप्रेन्योर है अधिकतर छोटे से शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके बड़े होते हैं। आगे किस तरह की उनके लिए कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, कुछ राहत या किस तरह का कुछ? हम लोग उनको एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, जैसे कि अगर उन्हें ऋण की आवश्यकता है तो ऋण मिले, उसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, मार्केटिंग की आवश्यकता है, लेबर पॉलिसीज़ हैं, एग्ज़िट पॉलिसीज़ हैं। उन सबको हम कुल मिला कर के ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छा वातावरण हो, जिसमें कि नया उद्यमी सिर्फ रूल्स और प्रोसीजर्स ही में ना उलझ जाए, उसको कम से कम रूल्स और प्रोसीजर्स में उलझना पड़े, कंप्लायंस कॉस्ट कम हो, और अपने काम में वो कंसंट्रेट कर सके।